हेलो फ्रेंड्स, आप सबका जीएस विद उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दूसरा वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंधु में अवस्थित है। क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो सिंध प्रांत जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्थान जो हैं सिंध में अवस्थित हैं। तो सिंध में स्थान जो अवस्थित हैं मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो प्रमुख शहर हैं जो सिंध में अवस्थित है। तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प 2 और 3, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो की अवस्थिति जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो चन्हूदड़ो शहर जो है ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। इसकी जो अवस्थिति है मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में देखने को मिलती है। इसकी सर्वप्रथम खोज 1931 में एनजी मजूमदार जी द्वारा की गई थी, जबकि बाद के वर्षों में इसके उत्खनन का कार्य 1935 से 1936 के बीच में जे.एच. मैके द्वारा कराया गया था। तो विकल्प में क्या दिया गया है, जे.एच. मैके। तो जे.एच. मैके विकल्प सही हो जाएगा। जब फिर अगर इसमें विकल्प दिया होता एनजी मजूमदार तो विकल्प एनजी मजूमदार सही हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। कालीबंगा विकल्प दिया गया है, हड़प्पा दिया गया है, लोथल दिया गया है, आलमगीरपुर दिया गया है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में अवस्थित है। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के माउंटगोमरी ज़िले में स्थित है। तो ये क्या है, पाकिस्तान में स्थित है। लोथल जो है ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले के निकट अवस्थित है। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित हड़प्पी नगर है। तो विकल्प क्या है, विकल्प बी सही हो जाएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये हड़प्पा शहर है ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जो जगह पड़ती है ये गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरा स्थल है। तो दधेरी जो है ये पंजाब प्रांत में जगह पड़ती है। यहाँ से क्या है, चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति हुई है दधेरी से। ये जो काल है जो यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड मिलते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर अब आर्यों का आगमन हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। विकल्प दिए गए हैं, हड़प्पा जो पाकिस्तान के माउंटगोमरी ज़िले में अवस्थित है, मोहनजोदड़ो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है, लोथल ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो लोथल जो पुरा स्थल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, अहमदाबाद के
निकट ये जगह पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है ये भारत के गुजरात प्रांत में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर से तात्पर्य क्या है? ये बंदरगाह नगर कौन सा था? ये बंदरगाह नगर था लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? विकल्प दिए गए हैं सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इनमें क्या है? लोथल जो है ये हड़प्पा समय का बंदरगाह शहर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल की आकृति का बना हुआ जो हल की जो प्राप्ति हुई है भारत के हरियाणा राज्य के बनावली से हल के टेराकोटा की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो कालीबंगा क्या है? ये जगह जो पड़ती है भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। तो ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल था। रोपड़ ये भी भारत में पड़ती है जगह, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पाटलिपुत्र जो हुआ करता था ये 16 महाजनपदों में से एक प्रमुख जो महाजनपद हुआ करता था। मगध महाजनपद उसकी राजधानी हुआ करती थी। ये जो शहर है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। लोथल क्या है? लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित शहर है जिसकी वर्तमान में स्थिति अहमदाबाद शहर के निकट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी जो वर्तमान में हरियाणा राज्य के हिसार जिले में पड़ती है। तो उस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें 5 प्रमुख शहरों में से एक ये शहर हुआ करता था राखीगढ़ी। इसके अतिरिक्त हड़प्पा स्वयं में एक प्रमुख नगर था, मोहनजोदड़ो भी एक प्रमुख नगर था और गनवेरीवाला और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के 5 बृहद शहरों में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। इसकी स्थिति कहाँ देखने को मिलती है? हरियाणा जिले में, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी झेलम नदी के पूर्व से लेकर यमुना की सहायक नदी जो है हिंडन उसका दक्षिणी विस्तार हुआ करता था। सिंधु, चेनाब और झेलम ये जो नदियां थी ये सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तरी सीमा का निर्धारण करती थी। या फिर जो यमुना की हिंडन सहायक नदी है ये क्या है? दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा का निर्धारण करती थी। या फिर दक्षिण में महाराष्ट्र का जो दायमाबाद शहर पड़ता है वो इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती थी। या फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर जो स्थित प्रमुख शहर एक हुआ करता था वो इसकी पश्चिमी सीमा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन में विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो विकल्प सही हो जाएगा विकल्प बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में उत्खनन से प्राप्त जानकारी जो मिली है उससे सटीक जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पर विश्वास करते थे, परंतु वहाँ जो उत्खनन से प्राप्त सामग्री है वहाँ से जो मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं तो उससे पता चलता है कि मातृशक्ति में विश्वास करते थे। जब फिर एक मोहर पर योगी की मूर्ति की भी प्राप्ति हुई है जिससे पता चलता है कि ये आदि शिव की ये लोग पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे प्रोटोशिवा या पशुपति की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा शहर के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम दयाराम साहनी जी द्वारा 1922 में प्रारंभ कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। तो दो प्रमुख भारतीयों में से राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी का नाम आता है, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। हड़प्पा शहर की खोज की थी दयाराम साहनी ने, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट विकल्प देखते हैं, नेक्स्ट विकल्प दिया गया है लोथल, तो लोथल शहर की खोज SR राव जी द्वारा की गई थी, ये भी विकल्प सही दिया गया है। सुरकोतड़ा ये जो है इसकी खोज JP जोशी जी द्वारा की गई थी, विकल्प सी भी सही है। धौलावीरा शहर जो है इसकी खोज RS बिष्ट द्वारा की गई थी, जब फिर इसमें क्या दिया गया है VK थापड़, तो विकल्प डी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो हड़प्पा शहर का जो सबसे पहले पुरातत्वविद जो था उसने जब उत्खनन कार्य करवाया था उसमें इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो था अलेक्जेंडर कनिंघम, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। RD बनर्जी ये क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। KN दीक्षित का भी नाम आता है, या फिर MS वत्स माधव स्वरूप वत्स का भी क्या है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन कार्य से ये भी संबंधित थे। फिर VA स्मिथ जो थे ये उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं थे। ये भारत के कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। VA स्मिथ भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे, न कि ये उत्खनन कार्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी प्रमुख शहरों में लगभग प्रत्येक शहरों में क्या है घरों से कुओं की प्राप्ति हुई है। जब फिर वहीं कालीबंगा से प्रत्येक घर से, कालीबंगा जो शहर है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, यहाँ के प्रत्येक घर से कुएं के अवशेष मिले हैं, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है।
विकल्प दिए गए हैं सोने के सिक्के, दूसरा विकल्प दिया गया है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा विकल्प दिया गया है लोहे का हल, चौथा विकल्प दिया गया है नगर संस्कृति। तो सही कालानुक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो नगर संस्कृति जो थी ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो ये क्या है, फिर इसके बाद जब आर्यों का आगमन हुआ है उनको द्वारा लगभग 1000 BC में लोहे का हल का प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। इसको वैदिक काल के रूप में जानते हैं। या फिर इसके बाद 600 BC पूर्व ये क्या है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, इनका प्रयोग होता था। फिर सबसे लास्ट में आकर सोने के सिक्कों का प्रयोग हुआ है जिसे सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों द्वारा चालू किया गया था। फिर सबसे ज़्यादा जो सिक्के थे सोने के कुषाण शासकों द्वारा चालू किया गया था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो मानव द्वारा जो सबसे प्रमुख धातु सर्वप्रथम जो उपयोग में लाई गई थी वो थी तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा और कांसे का उपयोग करना जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर लोथल में इसके साक्ष्य मिले हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पी स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा जो है धातु उसका अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था। बनावली शहर जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मध्य स्थित था। बनावली शहर जो है ये हरियाणा राज्य में जगह पड़ती है। इस वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प दिया गया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। विकल्प में जो ये दिए गए हैं शहर ये क्या है सही दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो शहर जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के। रोपड़ ये भारत में अवस्थित है। कालीबंगा जो है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर हुआ करता था जिसकी वर्तमान में स्थिति भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलती है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प दिया गया है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी यहाँ पर नालियों का जो निर्माण किया जाता था, पक्की नालियों का निर्माण, या फिर जो सड़कें होती थी प्रमुखता कच्ची होती थी, या फिर अपवाद स्वरूप जो है मोहनजोदड़ो से पक्की सड़कों के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और इनकी जो सड़कें हुआ करती थी शतरंजनुमा हुआ करती थी। तो विकल्प दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प देखते हैं, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। हड़प्पा के लोग जो थे तांबा और कांसे का उपयोग करना जानते थे। तो ये क्या है तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2 सही हैं। वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।